दुर्गा देवी के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा अनुभव, फिर बेटी निया और उसके बाद छोटा बेटा नचिकेत। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे अनुभव की पत्नी गोपी बहुत ही सीधी सादी सरल स्वभाव की थी। वहीं छोटे बेटे नचिकेत की पत्नी राशि बहुत ही तेज तर्रार और अक्खड़ स्वभाव की थी। दुर्गा देवी की बेटी निया तो बड़ी बहू गोपी को कुछ समझती ही नहीं थी। जब भी मायके रहने आती तो बस गोपी के हर काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती। गोपी और अनुभव की शादी हुई करीब 10 वर्ष बीत चुके थे। दुर्गा देवी शुरू से थोड़ी अक्खड़ स्वभाव की महिला रही है। इसी कारण वह भी गोपी को हर वक्त जली कटी सुनाती रहती है। गोपी बेचारी चुपचाप उनकी सारी जली कटी बातें सुनती रहती है। वह कभी भी पलटकर उनको कोई जवाब नहीं देती है, क्योंकि वह बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की लड़की है। जिस कारण दुर्गा जी उसे और भी ज्यादा दबा कर रखती हैं और गोपी को इस घर की नौकरानी जैसा समझती है। अनुभव को यह बात बहुत बुरी लगती है और उसने कई बार गोपी को बोला भी कि वह स्वयं में सुधार लाए और अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखे, बिना बात किसी की जली कटी ना सुने और पलट कर तगड़ा सा जवाब दे। जवाब नहीं दोगे तो कोई भी आएगा और तुम्हें सुनाकर चला जाएगा। लेकिन गोपी अनुभव की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देती थी। उसे लगता था क्या फर्क पड़ता है, जो मम्मी जी थोड़ा बड़बड़ करती हैं फिर शांत भी तो हो जाती हैं। गोपी कभी यह नहीं समझ सकी कि उसके प्रति सासू माँ के इतने गंदे व्यवहार के कारण घर में कोई उसे कुछ भी नहीं समझता था। उसकी इकलौती ननद निया जब भी मायके आती थी तो वह भी गोपी को दो चार उल्टी सीधी बातें सुनाकर ही जाती थी, जिसमें उसकी माँ उसका पूरा पूरा साथ देती थी। छोटा देवर नचिकेत भी अक्सर बड़ी भाभी गोपी को कुछ न कुछ सुनाता ही रहता था, जिसे गोपी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अनुभव को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु गोपी को ही जब इन जली कटी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वह भी क्या कर सकता है। समय ऐसे ही अपनी गति से चल रहा था। अब गोपी का देवर नचिकेत भी एक फार्मा कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत था और अब घर में नचिकेत के विवाह की भी बात चलने लगी। जल्द ही दुर्गा जी ने एक पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़के राशि नाम की लड़की से नचिकेत की शादी तय कर दी और राशि घर की छोटी बहू बनकर आ गई। राशि बहुत ही तेज तर्रार स्वभाव की लड़की थी और जब वह अपने ससुराल आई तो उसने देखा कि उसकी जेठानी गोपी तो बिल्कुल गूंगी गाय है। उसे कोई कुछ भी बोल देता है और वह कोई रिएक्ट भी नहीं करती, बल्कि दिन भर अपने घर के कामों में लगी रहती है। राशि की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वह तो आराम की जिंदगी जीने लगी, क्योंकि उसे घर के कामों से कोई लेना देना ही नहीं था। सारा घर गोपी ने अकेले संभाला हुआ था और नचिकेत तो हर वक्त अपनी बीवी राशि के आगे पीछे घूमता रहता था और उससे बोलता, देखो राशि, तुम्हें घर के कामों में अपना सर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी भाभी है ना, वह सब कुछ संभाल लेंगी। और दुर्गा जी भी अपनी छोटी बहू राशि को ही प्यार करती हैं। आखिर उनके प्यारे लाडले छोटे बेटे की पत्नी जो अनुभव हो, यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वह गोपी से ही बोलता भी है कि तुम पागल हो क्या, तुम इस घर की नौकर नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू हो और तुम सबके आदेश का पालन करती रहते हो। बस तुम मम्मी के आदेश का पालन किया करो, वो भी ऐसे आदेश का पालन जो सही आदेश हो। मैं देख रहा हूँ कि अब तक तो मम्मी भाई और बहन ही तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाते आ रहे थे, परंतु अब तो तुम्हारी देवरानी राशि भी तुम्हारे ऊपर रोक चलाती है, पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सच में गोपी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह बोलते हैं, जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है, जिसे जो करना है करे, मुझसे जब तक हो रहा है मैं करूंगी, जब नहीं होगा तो देखा जाएगा। मुझे अपने हाथ से
अपने पति और बच्चों को बनाकर खिलाना बहुत पसंद है और दूसरों से बराबरी करने के चक्कर में मैं आप लोगों को क्यों परेशान करूं? लेकिन अनुभव को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि उसकी बीवी दिन भर घर के कामों में कोल्हू के बैल की तरह पीसती रही और बाकी सब मजे करते रहे। एक दिन की बात है, अनुभव ने दुर्गा जी से इस बारे में बात भी करी कि घर की छोटी बहू को भी जिम्मेदारियां दिया करो। कब तक गोपी ही सारी जिम्मेदारी अकेले के कंधों पर उठाएगी? तो दुर्गा जी ने साफ बोल दिया, अरे गोपी को इस घर में आए हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। उसे अच्छा खासा तजुर्बा है घर को संभालने का। राशि तो अभी नई नई आई है। अभी तो वह छोटी बच्ची है। उसके खेलने खाने के दिन है। क्यों उसके सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल कि बेचारी ढंग से सांस भी ना ले पाए? अभी तो बच्ची है। कुछ दिन उसे जीने दे उसकी जिंदगी। फिर तो सारी उम्र जिम्मेदारियां ही उठानी है। अनुभव को बड़ा अजीब लगता था कि आज से 10 वर्ष पहले जब गोपी इस घर की बहू बनकर आई थी तो वह सिर्फ 20 साल की थी और इस वक्त उसकी उम्र 30 साल है, जबकि राशि 26 साल की है। गोपी से बस 4 साल छोटी है और वह बच्ची है। जब 20 साल की गोपी के ऊपर दुर्गा देवी ने पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी और घर के कामों से एक तरह से संन्यास ले लिया था, तब गोपी उन्हें बच्ची नहीं लग रही थी। उस वक्त तो पिताजी भी थे और उनके नियम तो और भी ज्यादा कड़े थे। उन्हें तो सुबह 5 बजे गरम गरम चाय चाहिए होती थी। उन्हें 5 के बाद कोई भी बिस्तर पर दिखना नहीं चाहिए होता था। गोपी बेचारी सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर सारे काम करती थी और अब यहाँ राशि 8-8 बजे तक बेडरूम का दरवाजा भी नहीं खोलती। लेकिन अब मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अनुभव भी क्या करता जब गोपी स्वयं ही अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रही थी, तो उसके हक के लिए वह कब तक आवाज उठाता? उधर दुर्गा जी अपनी छोटी बहू पर प्यार लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। कभी उसे अपने कानों में पहनी हुई बालियां उतार कर गिफ्ट में देते थे कि तू तो मेरी छोटी बहू है, मेरी लाडली है, मेरी तरफ से तू यह रख ले। तो कभी उसे अपने हाथ में पहने कंगन उतार कर दे देती कि मैंने तो यह बहुत दिनों से अपनी छोटी बहू के लिए संभाल कर रखे थे। यह कंगन तो मेरी छोटी बहू के हाथों पर ही शोभा देंगे। यह सब कुछ देखकर भी गोपी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था, जबकि अनुभव को बहुत बुरा लगता था। वह यही सोचता कि दिन भर सेवा करे गोपी और मेवा खाए राशि और निया, उसकी बहन निया। क्योंकि निया भी जल्दी जल्दी मायके आती ही रहती थी और जब भी आती दुर्गा जी उसे अपना कोई ना कोई जेवर दे ही देती। लेकिन आज तक दुर्गा जी ने अपना कोई भी जेवर गोपी को नहीं दिया। गोपी और अनुभव के जिम्मे थी तो बस घर की जिम्मेदारियां। नचिकेत की शादी हुई। शादी हुए लगभग 6 माह बीत चुके थे, परंतु अभी भी पहले की तरह सारा खर्च अनुभव ही चला रहा था। दुर्गा जी ने एक बार भी नहीं बोला कि अब नचिकेत की भी शादी हो चुकी है और नचिकेत और राशि को भी अब घर के खर्चे में सहयोग देना चाहिए। घर में होने वाले खर्चे में सहयोग तो दूर की बात है, बल्कि घर के कामों से भी दोनों ने बहुत दूरी बना रखी थी। घर के सारे काम गोपी के जिम्मे थे और बाहर के सारे काम अनुभव के जिम्मे। ऊपर से राशि को एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अनुभव दिन भर घर पर रहता था, तो राशि के हिसाब से अनुभव कोई काम नहीं करता था, बल्कि पूरे घर का खर्च तो उसका पति नचिकेत चला रहा था। क्योंकि राशि जब से इस घर में आई थी, उसने अनुभव को कभी भी काम पर बाहर जाते हुए नहीं देखा था। इसलिए उसे लगता कि शायद गोपी ने सारे घर की जिम्मेदारियां अपने सर पर
इसीलिए ले रखी है क्योंकि उसका पति तो निठल्ला है और पूरे घर के खर्च उसका पति नचिकेत उठाता है। और इस विषय में उसने कभी अपने पति से जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि सच्चाई आखिर है क्या। बस अपने घमंड में चूर रहती थी। ऊपर से दुर्गा जी भी उसके ऊपर इतना प्यार लुटाती थी कि पूछो ही मत। और बेचारी गोपी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती। इस कारण से उस मूर्ख को अपनी सोच पर पक्का यकीन हो चुका था कि उसका पति ही इस घर का इकलौता कमाऊ पूत है। इसलिए सब उसके आगे पीछे डोलते हैं। छोटी बहन निया भी जब आती तो वह भी बड़ी भाभी गोपी को कुछ भी कह देती, लेकिन राशि से बहुत तमीज से बात करती थी क्योंकि उसे पता था कि यदि उसने राशि को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वह उसे पलटकर जवाब दे देगी। इसलिए राशि तो बहुत खुश थी इस घर में, और होगी भी क्यों नहीं। आखिर इस घर के इकलौते कमाऊ पूत की पत्नी जो ठहरी, जिसने इस घर की सारी बागडोर संभाल रखी थी। एक बार एक बार की बात है, निया मायके आई हुई थी और साथ में उसके दोनों बच्चे भी आए हुए थे। घर में गोपी के भी 2 बच्चे थे। कुल मिलाकर 4 बच्चे हो गए थे और घर में बहुत उत्पात मचा रहे थे। इस कारण घर काफी गंदा हो गया था। बच्चों ने मिलकर घर में जगह जगह पानी गिरा दिया था और चिप्स बिस्किट के पैकेट आदि के रैपर का कचरा फैला दिया था। गोपी किचन में व्यस्त थी और वहां साफ सफाई नहीं कर सकी थी। वैसे तो घर में एक फुल टाइम नौकर सूरज और उसकी पत्नी संध्या थे जो घर में ही रहते थे और घर और बाहर के कामों में दोनों मियाँ बीवी गोपी की मदद करते थे। इस वक्त सूरज भी बाजार सब्जियां लेने गया हुआ था और उसकी पत्नी संध्या गोपी का किचन में हाथ बटा रही थी। अनुभव को घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने बेडरूम से बाहर निकला और घर में जगह जगह पानी गिरा देखा और कचरा देखा तो माँ से गंदगी साफ करवाने के लिए बोला। दुर्गा जी ने तुरंत बोला, मुझसे क्या बोल रहा है, अपनी पत्नी गोपी को बोल। इतना बोलकर दुर्गा जी गोपी बहू को आवाज लगाने लगी। गोपी दौड़ती हुई किचन से बाहर आई तो दुर्गा जी ने उसे डांटते हुए कहा, तुझे दिखाई नहीं देता है कि अनुभव को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, और यहाँ बच्चों ने घर कितना गंदा कर रखा है, इसे साफ कौन करेगा। दुर्गा जी की बातें सुनकर अनुभव अनुभव और गोपी दोनों को बहुत गुस्सा आया क्योंकि गोपी बेचारी तो कब से किचन में लगी हुई थी, संध्या को काम समझा रही थी और साथ ही उसकी हेल्प भी कर रही थी, और सूरज बाजार गया हुआ था। घर में और लोग भी थे जो सफाई कर सकते थे। निया थी, राशि थी, पर फिर भी दुर्गा जी गोपी को ही ताना मार रही थी क्योंकि अब गोपी को डांटना उनकी आदत बन चुकी थी। तब तक राशि ने कटे पर नमक छिड़कते हुए कहा, भाभी को तो बस काम से बचने का बहाना चाहिए होता है। तभी अनुभव गुस्से में बोला, राशि अपनी जुबान को लगाम दो। ये कैसे बात कर रही हो तुम गोपी के साथ, वो बड़ी है तुमसे, थोड़ा तो लिहाज रखो। तभी बीच में निया भी बोल उठी, भैया आप राशि को ऐसे कैसे बोल रहे हैं, सही तो कह रही है राशि, गोपी भाभी को देखना चाहिए था। तू चुप कर और हमारे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। मायके आई है तो ढंग से रह, ये सब अपने ससुराल में करना। तभी अंदर से राशि का पति नचिकेत चिल्लाते हुए आया, भैया आप मेरी पत्नी को ऐसे क्यों डांट रहे हैं, ये कौन सा तरीका हुआ राशि से बात करने का। बकवास मत कर और पहले अपनी पत्नी को समझा, वो कैसे मेरी पत्नी गोपी से बात कर रही है। और राशि तुम कान खोलकर सुन लो, यदि आइंदा तुमने मेरी पत्नी को कुछ भी भला बुरा कहा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। राशि को आज यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जेठ अनुभव उससे ऐसी बात कैसे कर सकता है।
तभी वह गुस्से में आंख दिखाते हुए बोली, क्यों नहीं बोलूंगी? आपका दिया खाते हैं क्या हम? मेरा पति इस घर का खर्च चलाता है, तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। मालकिन होने के नाते मैं ऐसे ही बोलूंगी। और मुझे बहुत अच्छे से पता है आप नाकारा हैं। आप कुछ काम धाम तो करते नहीं है, दिन भर घर में पड़े रहते हैं, इसलिए तो आपकी पत्नी की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मेरा पति इस घर का इकलौता कमाऊ बेटा है, तभी तो इस घर में मेरी और उसकी बहुत इज्जत है। इसलिए तो मम्मी जी मुझे कोई काम करने के लिए नहीं कहती है। और मैं क्यों काम करूंगी जब मेरा पति इस घर को चलाता है? आपको कोई काम तो है नहीं, दिन भर घर में पड़े रहते हैं। और आपकी बीवी घर के काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब मुफ्त की रोटी तो आप लोगों को नहीं तोड़ने देंगे हम। बहुत कुछ बोल दिया था आज राशि ने। अनुभव हैरानी से दुर्गा जी की ओर देख रहा था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह राशि क्या बोल रही है और उसे कौन सा वहम हो गया है। एकाएक अनुभव व्यंग्यात्मक हंसी हंसने लगा और बोला, वाह क्या जोक मारा है राशि तुमने। तुम्हें यह वहम कैसे हो गए कि तुम्हारा पति इस घर के खर्च चलाता है, हमारे खर्च चलाता है, और मेरी पत्नी इस घर का सारा काम इसलिए करती है कि मैं कुछ काम धाम नहीं करता हूँ। क्या तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया था कि इस घर में तुम्हारा पति ही इकलौता कमाने वाला सदस्य है? मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था? या यह सब तुम्हारे दिमाग की उपज है? मम्मी, ये आपकी प्यारी छोटी बहू को आपके बड़े बेटे बहू के बारे में इतना इतना बड़ा वहम आपने आज तक उसे बताया नहीं कि वह किसके घर में रहती है। अब राशि के हैरान होने की बारी थी। अनुभव ने बोला, राशि, मैं दिन भर घर में बैठा रहता हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हूँ और अच्छा खासा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, जो शायद तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हारे पति की साल की जितनी इनकम है ना, उससे बहुत ज्यादा मैं एक महीने में ही कमा लेता हूँ। और ये जो घर है ना, यह तुम्हारे ससुर जी का नहीं है और ना ही तुम्हारे पति का है। यह मेरा घर है, मेरे खुद के पैसों का खरीदा हुआ। मेरी पत्नी गोपी के नाम पर है। इस घर की असली मालकिन गोपी है, समझी तुम? मेरी पत्नी सीधे सरल स्वभाव की है, बस उसके मुंह में जुबान नहीं है, इसलिए उसे कोई भी कुछ भी बोल देता है। और तुमने शादी के बाद से यही सब तो देखा है, तो तुम्हें यह वहम हो गया कि तुम्हारा पति किस पूरे घर का खर्च चला रहा है। तुम्हारे पति की अभी इतनी औकात नहीं है कि मेरे दोनों बच्चों के स्कूल की फीस भी दे सके, क्योंकि अभी उसकी नौकरी नई नई है और नई नई नौकरी में कितनी तनख्वाह मिलती है यह तो तुम्हें पता ही होगा। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे बच्चों के स्कूल की फीस कितनी जाती है? दुर्गा जी ने माहौल बिगड़ता देखा तो वह बोली, अरे अनुभव बेटा, रहने दे, अब बच्ची है, तू क्यों इसके मुंह लग रहा है? यह तो बेवकूफ है, कुछ भी बोलती है, इसे अभी समझ नहीं है। अनुभव कटु शब्दों में बोला, ना समझ और बेवकूफ यह नहीं है मम्मी। मम्मी, ये ना समझ और बेवकूफ तो गोपी है, जो खुद अपनी कदर नहीं करती, इसलिए दूसरे भी उसकी कदर नहीं करते। लेकिन दुर्गा जी की प्यारी बहू और निया की प्यारी भाभी राशि की आज किरकिरी होने वाली थी, तो दुर्गा जी और निया कैसे चुप रह सकती थी। निया ने भी बोला, भैया क्या बकवास कर रहे हो? माना कि तुम बहुत कमाते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पापा जी ने कुछ नहीं किया था। आखिर उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, 2-3 जगह प्लॉट थे, जो कि सब बिक चुके हैं। कहाँ गए वे सारे पैसे? शायद उन्हीं पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर आज आप करोड़पति बन रहे हो ना, और बैठकर यहाँ हम दोनों से
बकवास कर रहे हो। अब तो अनुभव और जोर से हंसा। नचिकेत ने भी अपनी बहन निया की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, तुम सही कह रही हो निया। भैया ने जमीन बेचकर सारे पैसे अकेले हड़प लिए और अब हम लोगों को बातें सुना रहे हैं। अब तो अनुभव और तेज व्यंग्यात्मक हंसी हंसा और बोला, वाह माँ, क्या बच्चे हैं तुम्हारे। दोनों कितना दिमाग चलाते हैं। और तुम तो सारी सच्चाई जानती ही हो ना। और माँ, तुम और तुम्हारे दोनों लाडले बच्चे इतने भी सीधे नहीं हैं कि मैं सारा कुछ अकेला हड़प कर जाऊंगा और दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे। या फिर माँ, तुम अपने लाडलों का हक मुझे चुपचाप हड़पने दोगे। दुर्गा जी क्या बोलती। वह तो सारी सच्चाई जानती थी और उन्हें यह भी पता था कि अनुभव के पास अपनी सभी बातों का एक एक पक्का सबूत है। अनुभव मिया की ओर देखकर बोला, मेरी प्यारी बहन, पापा जी के पास 2-3 प्लॉट थे, मैं मानता हूँ, और कुछ जमा पूंजी भी थी। लेकिन मेरी प्यारी बहन, जब तुम्हारी शादी हुई ना, तो उन्हीं 2-3 प्लॉट में से एक प्लॉट बेचकर तुम्हारी शादी की गई थी और उसमें से भी नहीं बचा था कुछ। सारा कुछ तुम्हारी शादी में लग गया था और जो दूसरा प्लॉट था ना, उसे बेचकर मेरे प्यारे लाडले भाई का प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराया गया था। लाखों रुपए खर्च किए थे पापा ने उसकी पढ़ाई के पीछे। लेकिन फिर भी बेचारा कभी भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस घर आ गया, जिसकी वजह से वह सारे पैसे बेकार हो गए। क्योंकि पढ़ाई पूरी करने के लिए उसमें मन भी तो लगाना पड़ता है। बेचारा लगातार इंजीनियरिंग में फेल होता रहा। इतने पैसे बर्बाद करने के बाद फिर इसने सिंपल ग्रेजुएशन किया और इंजीनियरिंग पूरी न कर पाने के बाद इसकी फार्मा कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर जॉब भी मेरे संबंधों के कारण लगी है। तो दूसरे प्लॉट की सारी रकम हमारे प्यारे भाई की पढ़ाई और इसकी नौकरी के लिए धक्के खाने में लग गई। और जो पापा का तीसरा प्लॉट था ना, वह आज भी सुरक्षित पड़ा हुआ है। उसके कागज मम्मी के पास हैं और वह प्लॉट मम्मी के ही नाम है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, आज नहीं तो कल वह प्लॉट तुम दोनों में से किसी एक के नाम ही होगा। क्योंकि मुझे तो आज तक इस घर से कुछ भी नहीं मिला। और रही बात शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की, तो उसके लिए मैंने पापा से पैसों की मांग बहुत बार की थी। लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया था कि वह अपने पैसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और मेरे काम के लिए पापा ने कभी मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। शेयर मार्केट में मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे काम शुरू करने के लिए, वह पैसे मेरे खुद की कमाई के थे। क्योंकि काम सीखने के लिए मैंने 2-3 सालों तक किसी के पास शेयर का काम किया था और उससे मिली तनख्वाह को मैंने बचाया था, जिसे बाद में मैंने इन्वेस्ट किया था। और ये बात भी मम्मी बहुत अच्छे से जानती और जानेगी भी, क्यों नहीं। आज तक मम्मी पापा ने मुझे, मेरी पत्नी को या मेरे बच्चों को कभी अपनी सेविंग से कुछ भी नहीं दिया है और ना ही मेरी पढ़ाई पर कोई पैसा खर्च किया है। यह बात तुम दोनों भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो शर्म नहीं आती तुम दोनों को ऐसी बकवास करते हुए। और हाँ, रही बात पापा की सेविंग की, वह सारी सेविंग भी मम्मी के ही पास है। मम्मी ने अगर उसमें से कभी कुछ निकाला या खर्च किया है ना, तो केवल और केवल अपनी प्यारी बेटी और प्यारे छोटे लाडले बेटे के ऊपर। मेरे और मेरी बीवी बच्चों के ऊपर 1 रुपया भी कभी खर्च नहीं किया। तो हिसाब हो गया ना। पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी और सेविंग थी, वह सब कुछ तुम दोनों के ऊपर खर्च हुई है और जो बची है आगे भी तुम दोनों के ऊपर ही खर्च की जाएगी। मुझे और गोपी को उसमें से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अरे हाँ, हमें भी कुछ तो मिला था, ये मैं कैसे भूल गया। हमें मिली थी जिम्मेदारियां।
पापा के अंतिम वक्त तक हमने जी जान से सेवा की थी। गोपी ने पूरी जिम्मेदारियां निभाई, क्योंकि जिम्मेदारियां तो हमें मिला ही करती थी और हमें उठानी ही थी, और हमने खुशी खुशी उठाई भी थी, क्योंकि वह हमारा फर्ज था। मम्मी की भी हम आखिरी सांस तक सेवा करेंगे, क्योंकि बड़े बेटे बहू जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही तो होते हैं। लेकिन हक और संपत्ति तो सारे तुम दोनों को मिली, और उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में मुझे और मेरी पत्नी को चार बातें सुना रहे हो। बस अब बहुत हुआ। इस घर में रहना है तो अपनी जुबान पर लगाम देकर रहो, वरना अपना रास्ता नापो। आज के बाद मुझे इस घर में मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना है। आगे से सब अपनी जुबान को काबू में रखना, वरना दरवाजे खुले हुए हैं। यह कहते हुए अनुभव ने गोपी की ओर देखा और बोला, गोपी, यदि अब तुमने अपनी जुबान नहीं खोली ना, तो भूल जाओ कि अब मैं तुम्हारे लिए कहीं भी कुछ बोलूंगा। कोई किसी के लिए एक बार दो बार बोल सकता है, लेकिन बार बार उसकी जुबान नहीं बन सकता। अपनी इज्जत चाहती हो तो अपने आप में सुधार लाओ। अपने हक के लिए बोलना सीखो। तेज बनो, नहीं तो कल के आए लोग तुम्हें इसी तरह बेइज्जत करते रहेंगे, वह भी तुम्हारे अपने ही घर में। आइंदा मुझे मेरे इस घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, और तुम इस घर की नौकर नहीं हो, यह बात याद रखना। बल्कि तुम इस घर की मालकिन हो। बाकी सभी को याद दिला दो, और अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे हक के लिए खड़ा होकर बोलूंगी। आज आखिरी बार मैंने बोल दिया। अब जो करना है तुम्हें खुद करना होगा, वरना जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। शुरू से मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने हक के लिए बोलना सीखो, लेकिन तुम नहीं समझी। उसका नतीजा देखो। कल की आई लड़की तुम्हें और मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत दिखा रही है, जिसकी औकात भी नहीं है तुम्हारे सामने खड़ी होने की। वह तुम्हें उसके टुकड़ों पर पलने वाली समझ रही है। आज अनुभव बहुत गुस्से में था, और वह बोलने की सारी मर्यादाएं पार कर रहा था। गोपी को अब अच्छे से समझ आ चुका था कि इसमें कहीं ना कहीं गलती उसकी भी है। यदि वह वक्त रहते खुद में सुधार ले आती और अपना हक जताती, तो आज यह स्थिति नहीं आती। अनुभव गुस्से में अपने कमरे में चला गया। आज अनुभव का गुस्सा देखकर दुर्गा जी भी हैरान थी, क्योंकि अनुभव कभी भी इस तरह से गुस्सा नहीं होता था। और आज तो उसने साथ साथ राशि और नचिकेत को घर से चले जाने तक के लिए कह दिया था। राशि भी हैरान थी कि यह क्या हो गया, वह क्या सोच रही थी और निकला क्या। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जेठ जी इतने अमीर होंगे। वह जेठानी इतनी सीधी सरल और ऊपर से इस तरह से रहती थी कि लगता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है, पर इस घर की मालकिन तो वही है। यह बात तो उसे पता भी नहीं थी, और वह सोचती थी सब कुछ उसके पति का किया धरा है, न कि गोपी के पति का। राशि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और दुर्गा जी उसे इशारों इशारों में बोल रही थी, तू चुपचाप अपने कमरे में जा, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। और राशि अपने कमरे में चली गई। किसी तरह से वह दिन बीत गया, और धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। लेकिन राशि की आदत तो खराब हो चुकी थी, और अपनी जुबान पर उसे काबू नहीं था। दुर्गा जी और निया भी आश्वस्त थी कि अब अनुभव शांत हो चुका है। अब बहुत सोच समझ कर रहना है, नहीं तो इस बार अनुभव माफ नहीं करने वाला हूँ। बस अब थोड़ा संभल कर रहना होगा, और गोपी को अकारण ज्यादा कुछ ताना मारने से पहले 100 बार सोचना पड़े। लेकिन जिसकी जो आदत पड़ चुकी होती है, वह इतनी आसानी से नहीं छूटती है। कुछ दिनों के बाद की बात है। गोपी का बेटा
एक दिन घर में ही फुटबॉल खेलता हुआ राशि के कमरे की तरफ चला गया और उसने एक जोरदार फुटबॉल का किक मारा, जिससे राशि के कमरे की खिड़की में लगा कांच टूट गए। राशि ने आओ देखा न ताओ और गोपी के बेटे को एक जोरदार तमाचा लगा दिया और बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में फुटबॉल खेलने की? तोड़ दिया ना मेरी खिड़की का कांच। क्या इसे बनवाने में पैसे नहीं लगेंगे? फालतू का नुकसान कर दिया ना। गोपी ने यह सब कुछ देख लिया था और अनुभव उस वक्त घर में नहीं था। गोपी ने फैसला कर लिया था कि अगर अब उसने अपनी जुबान नहीं खोली तो बात हद से ज्यादा निकल जाएगी। अब तक तो लोग उसकी बेइज्जती करते थे, अब बात उसके बच्चों पर आने लगी है। गोपी तेजी से राशि के कमरे की ओर गई और अपने बेटे को पीछे खींचकर एक जोरदार तमाचा राशि के गाल पर जड़ दिया। तमाचा लगते ही तमा उठी राशि और गुस्से में भड़कते हुए बोली, भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? और राशि भी अपनी जेठानी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोपी ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और बहुत जोर से उसे धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर गई। गोपी ने गुस्से में बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? राशि ने जमीन पर गिरे हुए बोला, अपने बेटे की गलती नहीं दिखाई पड़ती आपको? बॉल मारकर उसने मेरे कमरे की खिड़की का कांच तोड़ दिया है। गोपी ने आंख दिखाते हुए बोला, तुम्हारी खिड़की का कांच नहीं तोड़ दिया है, बल्कि अपने घर की खिड़की का कांच तोड़ा है। वह घर जिसे उसके पापा ने अपने दम पर बनवाया है, वह घर जो उसकी माँ के नाम पर है। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि नुकसान होने के लिए घर अपना होना चाहिए। मेरे बेटे ने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया। गोपी का जवाब सुनकर राशि सख्ते में आ गई, क्योंकि राशि को गोपी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह तो यह सोच रही थी कि गोपी अभी भी गूंगी गाय है, पर अब गूंगी गाय ने बोलना सीख लिया था। उसके बाद राशि और उसका पति नचिकेत तमीज से रहने लगे। निया भी जब आती तो वह भी बहुत ही ढंग से और सम्मान से गोपी के साथ बात करती थी। तो दोस्तों, गोपी ने अपने आप को बदलकर सही किया ना? अपनी राय अवश्य दें। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें। राधे राधे प्यारे दोस्तों।